नमस्कार। मैं एस के खंडेलवाल श्री संत गाडगे महाराज जी कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल से आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती में वर्णित व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत फीचर लेखन यह पाठ क्रमांक 15 यह देखेंगे। लेखिका ने भी फीचर लेखन यह हमें अपने जीवन के एक प्रसंग के माध्यम से बताया है। उनकी कहानी में एक पात्र स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन की जानकारी उन्होंने हमें दी है। उन्होंने बताया है कि फीचर लेखन में भी बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध है। तो चलिए अब हम पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, की विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन को भी बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा है, क्योंकि इसमें सच्चाई होती है। सर्वप्रथम हम अपने पाठ के माध्यम से देखते हैं कि पाठ में क्या बताया गया है। एक छोटी सी कहानी जिसकी पात्र है स्नेहा। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति की बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट ने उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू कर दिया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई। वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। का परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी। इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। शिक्षक कहते हैं, हाँ
वीडी टंडन कहते हैं, फीचर लेखन किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में प्रस्तुत विवेचन है। नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। ये सभी भाव नेहा के सोचते हुए हैं। अचानक से उसकी बेटी आती है, मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर, आप और यहाँ? नेहा के मुंह से बरबस निकला। क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है। अचानक आपको नेहा बहुत बहुत बधाई। आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीतते 3 महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। ना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। अब यहाँ पर फीचर लेखन की विशेषताएं बताई गई है कि फीचर लेखन कैसा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि के अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन, उदाहरण, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग
फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक के विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है, अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेक्षणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर में विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला? आपका कोई प्रश्न है? नेहा ने से आश्वस्त करते हुए पूछा। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है? फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं। उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है: व्यक्तिपरक फीचर, विवरणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, सूचनात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, विज्ञापन फीचर। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को ध्यान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली, तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। पहला है विषय चयन, सामग्री का संकलन, और तीसरा है फीचर योजना। विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय हमारा विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए एवं विषय समयानुकूल, समसामयिक भी होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। सामग्री का संकलन। अब हमें यदि फीचर लेखन करना है तो उसके लिए संपूर्ण सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। में जानकारी हमें पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं अथवा लोगों से मिलकर या कई स्थानों पर जाकर हमें सामग्री जुटानी चाहिए या जुटानी पड़ती है। अगला है फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले हमारे पास में की पूरी योजना होनी चाहिए। एक योजनाबद्ध ढांचा हमारे पास होना चाहिए कि हमें
किस तरह से या किस विषय पर फीचर लिखना है। स्नेहा ने यह तीनों अंग बताकर जब विद्यार्थियों पर नजर डाली, तब एक विद्यार्थी ने फिर उनसे पूछा कि क्या आप फीचर लेखन के कितने सोपान होते हैं अथवा इसके चरण कितने होते हैं। यह बताने के बाद जब स्नेहा ने फिर विद्यार्थियों पर नजर डाली, तब एक विद्यार्थी का हाथ उठा हुआ स्नेहा को दिखाई दिया और स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। विद्यार्थी पूछता है कि फीचर लेखन के कितने सोपान व चरण होते हैं जिसके आधार पर फीचर लिखा जाता है। स्नेहा ने कहा, शायद आप लोगों को बहुत रुचि दिखती है इसमें। फीचर निम्नलिखित 4 चरणों के आधार पर लिखा जाता है। पहली, प्रस्तावना। ये 3 अंग बताने के बाद में जब स्नेहा ने विद्यार्थियों की ओर देखा, तभी उसे एक विद्यार्थी का हाथ उठा हुआ दिखा। स्नेहा ने उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा। विद्यार्थी पूछता है कि फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिसके आधार पर फीचर लिखा जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया। तभी स्नेहा कहती है कि अरे वाह, आपकी बहुत रुचि लगती है। फिर स्नेहा फीचर के 4 चरणों के बारे में वर्णन करती है, जिसमें पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होता है। इससे पाठक के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक तक फीचर से जुड़ा रहता है। दूसरा सोपान है विवरण व मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में भी से पाठों को रखता है। से फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर देता है। तीसरा सोपान संहार। यह संपूर्ण फीचर का निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। संहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। और चौथा सोपान है शीर्षक। विषय का, जिस भी विषय पर हम फीचर लिखते हैं, का शीर्षक औचित्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यह फीचर की आत्मा होता है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। से शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वह पूरा फीचर पढ़े। इस तरह से स्नेहा ने अपने जीवन के एक पहलू के माध्यम से या किस तरह से वह एक सफल फीचर लेखक बनी के बारे में उन्होंने बताया है एवं फीचर की जानकारी भी इसके माध्यम से दी है। के बाद में जब उनका व्याख्यान पूर्ण होता है, तभी पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तभी वह पार्टी में से कोई आवाज देता है, मैडम कहाँ खो गई हैं आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए, जी हाँ चौक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। कभी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, मैं 2 प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी में ही था। उस पत्रकार की आंखों में
कृतज्ञता का भाव था। नेहा आवक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि फीचर लेखन का आज के रोजगार के क्षेत्र में क्या योगदान है या किस तरह से फीचर लेखन लिखा जाता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में एक फीचर लेखन दिया गया है, प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। यह फीचर लेखन में फीचर लेखन किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से होना चाहिए, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। सर्वप्रथम उन्होंने प्रस्तावना में महिमा पांडे और सोनाली बत्रा सबा इनके बारे में उन्होंने बताया है। के पश्चात हमारे जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है। आज के समय में जो माता पिता हैं वह बच्चों को क्यों नहीं खेलने कूदने देते हैं, क्योंकि आजकल तो अच्छे प्रतिशत बनने की होड़ लगी है। इसलिए में कहावत भी बताई गई है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन इस तरह यदि मान लो हम बच्चों को पीछे ही करते रहे तो फिर वे एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। इस तरह से इसमें बताया गया है कि एक खिलाड़ी भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर अच्छे से कमा सकता है। एवं अंत में उसमें बताया गया है कि हमें खेलों को भी किस तरह से महत्व देना चाहिए। खेल भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।